अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है एड्स ऑन रील के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ और पूरा काम करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। अब मसला ये था कि आपने कंटेंट फाइंड कर लिया, पेजेस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, आपकी अर्निंग हो गई या आपको एड्स ऑन रील का इन्विटेशन आ गया। उसके बाद अब जो मेन प्रॉब्लम आती है ख़ासकर पाकिस्तानी लोगों को कि आप जो है पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से पे आउट डिटेल लगा सकते हैं, किस तरह से अपना बैंक जो है अपने पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी पेमेंट बने वो आपको रिसीव हो जाए। तो पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको फेक पे आउट, फेक बैंक लगाना बताऊंगा। चाहे वो आप इन स्ट्रीम के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप एड्स ऑन रील के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएँ तो देख सकते हैं मैंने यूएसए का जो है वो पे आउट और बैंक किस तरह लगता है वो भी ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके अलावा भी मैंने एक और वीडियो बनाई है, ये नीचे आप देख सकते हैं मैंने 2 बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। आज मैं आपको बताऊँगा कि यूएसए का नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपने दुबई का पे आउट कैसे यूज़ करना है अपने पेजेज़ के ऊपर। अगर एड्स ऑन रील के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तब आपने कैसे करना है, और अगर इन स्ट्रीम के ऊपर करना चाह रहे हैं तो तब आपने कैसे करना है। या फिर आप अपने पेजेज़ जो है वो अप्रूव करवा के एड्स ऑन रील लेके पे आउट लगा के सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने काम करना है पेजेज़ लगा अपना पेजेज़ सेल करने का काम करना है, एड्स ऑन रील का इन्विटेशन आता है और आपने सेल करना है, तो उसके लिए टोटली आप फेक पे आउट यूज़ करें, फेक बैंक यूज़ करें, क्योंकि वो आपने पेमेंट रिसीव करनी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ पे आउट लगाएँ और सेल कर दें, क्योंकि जो बंदा आपसे लेगा वो अपना बैंक लगा लेगा। पे आउट जो है ना आपने किस तरह लगाना है वो मैं आपको बता दूँगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने पेज के ऊपर खुद काम करना है तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपने अपना बैंक लगाना है, रियल बैंक लगाना है, जिसमें आपने पेमेंट रिसीव भी करनी है, ठीक है? उसमें 2 तरीके होते हैं हमारे पास पाकिस्तान से, एक होता है पायोनियर लगा सकते हैं आप और दूसरा होता है आप वाइस लगा सकते हैं। मैं बेसिकली ज़्यादातर वाइस का अकाउंट लगाता हूँ, मैं वाइस की पेमेंट्स प्रूफ भी दिखाता हूँ आपको जो अभी तक मैंने रिसीव किए हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, उसके बाद आपको जो है ना मज़ीद डिटेल बताता हूँ। ये मेरा वाइस का अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है? ये अगर आप नीचे तक चले जाएँ तो देख सकते हैं कितना चीज़ ये ₹37 जो मैंने अकाउंट खोलने के, अच्छा ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, ये ₹37 जो था, वो मैंने अकाउंट खोलने के चार्जेज़ थे और फिर बाद में मैंने वापस ले ली थी। उसके बाद ये देख सकते हैं $950, $850, 266, 266, 1200, 1200, 180, 2367, $2547, 485, $2100, $2585, ठीक है? ये सारे देख सकते हैं, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। सामने ये देखिए फेसबुक की ये अर्निंग है और काफ़ी जो है डायरेक्टली मेरे पे आउट्स जो हैं वो फेसबुक की तरफ से हैं, कुछ मेरे जो हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप थी और उनकी तरफ से मुझे आए हैं वाइस के अंदर, ठीक है? तो ये सारे पे आउट्स आपके सामने हैं, फेसबुक से मैंने डायरेक्टली भी पेमेंट वाइस के अंदर ली हुई है, आप भी ले सकते हैं। वाइस का अकाउंट क्रिएट करके आपने कनेक्ट करना होता है, ठीक है? इसी तरह से पेयोनियर भी है, पेयोनियर में भी आप इसी तरह से ले सकते हैं। वो आप पेयोनियर अपना किस तरह फेसबुक पेज के साथ लगा सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं जी, आपने दुबई का पे आउट किस तरह से लगाते हैं अपने पेज के ऊपर। सबसे पहले मैं आरडीपी ओपन कर लेता हूँ, आरडीपी ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे एड्स ऑन रील वाला या इंस्ट्रीम वाला कोई ऐसा पेज नहीं पड़ा हुआ और मैं जो है आपके लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने ना किसी से बाय किया ना कुछ और, मैंने आपको पे आउट लगाना बताना था। कि पे आउट किस तरह लगता है। अब फेसबुक के ऊपर किसी भी टूल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे मुझे ना सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है कि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए ना पे आउट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है? गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए ऊपर पे आउट लगाएँ। इसी तरह इन स्ट्रीम के ऊपर आप पे आउट लगाना चाह रहे हैं तो जब आपका पेज एलिजिबल हो जाएगा इन स्ट्रीम के लिए, तो उसके सामने भी ऐसे ही गेट स्टार्टेड लिखा आएगा। एड्स ऑन रील का ऑप्शन आ रहा है, तब भी आपके सामने ऐसे ही गेट स्टार्टेड लिखा आएगा, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि फेसबुक के ऊपर आपने किसी चीज़ के ऊपर भी पे आउट लगाना है तो तरीकाकार सबका सेम है। ऐसे ही पे आउट लगता है जैसे मैं आज आपको लगाना बताऊँगा, ठीक है? पे आउट्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी पूरी डिटेल्स होती है जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह, ज़िप कोड सब कुछ होता है और दूसरा होता है आपका बैंक, ठीक है? और बैंक भी आपको मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा लगाना बताऊँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैंने सुना है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से लगाया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल जो कंट्री का इश्यू आ रहा है कि आप कंट्री सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो आपने सारा काम मोबाइल से करें तो हो जाता है। बाकी तरीकाकार आपको पैटर्न बताना मकसद है, पैटर्न सारा सेम है, किस तरह से आप लगाते हैं, ठीक है? आजकल कंप्यूटर से नहीं लग रहा लेकिन मोबाइल से लग जाता है, लेकिन मैं आज चेक करता हूँ, अगर लगता है तो ठीक, नहीं तो ये सारा प्रोसेस आपने मोबाइल के ऊपर करना है, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे इन स्ट्रीम, एड्स ऑन रील या किसी भी चीज़ का ऑप्शन आ जाता है, तो उसके बाद आपने फेक पे आउट लगाना है। फेक पे आउट लगाने का मकसद ये होता है कि या तो आपने पेज सेल करना है आगे,
या फिर आपने क्योंकि पाकिस्तानी डिटेल आप लगा नहीं सकते, अपनी आईडी कार्ड नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, आपने दुबई का लगाना होता है, तो क्योंकि दुबई एलिजिबल है। या फिर आप यूएसए का लगा सकते हैं, एसएसएन बाय करके, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको दुबई का लगाना बताता हूँ। जैसे ही आपके पेज के ऊपर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए गेट स्टार्टेड वाला, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होता है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद सेम सेम चीज है, सेम प्रोसेस है सबके लिए। ठीक है, आपने सिंपली इसको स्क्रॉल करके जो है ना, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जो है एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, अब एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद इसी तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली इस तरह से इसको सेट अप पे आउट अकाउंट कर देना है। ठीक है, स्ट्रीम के लिए भी इसी तरह से ऑप्शन आता है, आप ये कहेगा कौन से पेज पे लगाना है, जी मैंने इसी ही पेज के ऊपर लगाना है। ठीक है, मैं सिंपली नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये मुझे पूछेगा, यहाँ से मेन जो है ना काम शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से अब काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि उनके ऑलरेडी कुछ पे आउट अकाउंट बने होते हैं, तो वो यहाँ से जो है ना वही पे आउट सिलेक्ट करके और उसको यस कर देते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि अब आपने पुराने पे आउट में, जो आपका एक ऑलरेडी पे आउट में जिसमें पेज पड़ा हुआ है, उसी में आपने दूसरा पेज भी डाल दिया। खुदा ना करे आपका वो पे आउट डिसेबल होता है, तो आपके दोनों पेजेस जाए हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी पे आउट बनाए, क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक किया करें। ठीक है, नया नए सिरे से बनाया करें। अच्छा, अब इसमें डिटेल देख लें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री आपने सेलेक्ट करना होता है पे आउट अकाउंट बनाते वक्त। ये मैं खैर आपको बता भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक फेक पे आउट बना के भी रखा हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल, फोन नंबर, टैक्स आईडी, ये सिर्फ आपको पे आउट बनाने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा आपको बैंक की डिटेल्स चाहिए होती है, जिसमें आपका राउटिंग नंबर होता है, अकाउंट होल्डर नेम होता है, ठीक है, और अकाउंट नंबर होता है। ये तीन चीजें होती हैं, या फिर आपका आई बैन नंबर हो सकता है। दुबई में आई बैन चलता है, यूएसए में अगर आप काम कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर लगेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे पे आउट बनाने, अब आपने बनाना कैसे है, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आपने जब भी पे आउट बनाना है तो अपने नाम के ऊपर बनाना है। आपने सिंपली, अगर आपका नाम, अब जैसे मेरा नाम मोहम्मद जुनेद शौकत है, ठीक है, तो मैं इस पे फर्स्ट नेम जो है वो मैं कर दूंगा मोहम्मद जुनेद। ठीक है, मैं अपना नाम लिख लूंगा मोहम्मद जुनैद, लास्ट नेम जो है मेरा शौकत है, मैंने शौकत लिख लिया। एड्रेस अब आपने क्या लिखना है, एड्रेस आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपने घर का एड्रेस लिख दें तो ठीक है। ठीक, उसके में फायदा ये होगा कि अगर आप पाकिस्तान में पेमेंट मंगवाते हैं, तो आपका एड्रेस जो है वो अपने पे आउट पे आपके शो हो रहा होता है, तो फिर वो बैंक इतना इशू नहीं करता, पाकिस्तानी बैंक इशू नहीं करता। वो कहता है जी ठीक है, आपका एड्रेस आपके घर के एड्रेस के मुताबिक है, पे आउट में तो आपकी पेमेंट जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये एड्रेस मैंने अपने घर का लिखा हुआ है सारा कुछ, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जाके ना मैंने यहाँ पे शारजा लिख दिया है। ठीक है, अब आप शारजा भी लिख सकते हैं, दुबई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अबू धाबी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शारजा कर दिया, आप भी शारजा, दुबई या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब रियल डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है, आप फेक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि अपनी डिटेल के ऊपर बनाएं और वो चीजें लिखें जो आपको याद रहे। मैंने इसलिए रियल लिखी है कि मुझे याद रहेगी। ठीक है, अब 20 मई 1995 जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सिंपल सा ही काम है सारा। उसके बाद सिटी जो होता है, सिटी आपने, जाहिर सी बात है शारजा में, शारजा सिटी है तो शारजा ही लिखना है मैंने। स्टेट भी इसका शारजा ही होता है, स्टेट ऑफ शारजा आपने सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, पोस्टल कोड दुबई पूरे में कोई नहीं होता जी, 5 जीरो आपने लिखने होते हैं। जिप कोड या पोस्टल कोड की जगह आपने 1 2 3 4 5 जीरो डालने होते हैं। उसके बाद फोन नंबर आप कोई भी डाल दें, रैंडम डाल दें, ये इतना फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी है जो भी कोई भी डाल दे। अब मेन चीज आती है यहाँ पे। ठीक है, ये मेन चीज होती है कि ये टैक्स आईडी आपने कहाँ से लेनी है। इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आपने टैक्स आईडी कहाँ से लेनी है और कैसे यूज करनी है। चले मैं आपको ना ये सारा कुछ लगा के भी दिखाता हूँ, लेकिन चले मैं आपको टैक्स आईडी के बारे में समझाता हूँ। टैक्स आईडी बेसिकली जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर होता है पाकिस्तान में, ठीक है, अब केपीके में 13 302 से स्टार्ट होता है और बाज जगह पे पंजाब में 32 209 समथिंग इस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह दुबई के अंदर भी जो है ना आपका टैक्स आईडी का जो नंबर होगा ना, वो कंपलसरी है कि 784 से शुरू होगा। ठीक है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि दुबई के अंदर टैक्स आईडी का जो नंबर है वो 784 से ही शुरू होता है, इसके अलावा और किसी नंबर से शुरू नहीं होता। ठीक है, आपने 784 स्टार्ट में लिख लेना है। 784 लिखने के बाद आपका जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ का, मेरा 1995 है, अगर आपका 2000 है, 1998 है, जो भी है, आपने यहाँ पे 1995 मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 1995 जो भी आपका है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2000 है, फर्ज करें मैं 2000 लिख लेता हूँ, 2001 है तो 2001 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये चीज आपकी जो है ना 784 तो जरूरी है, आपने लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो होता है ना, यहाँ से अगर आप लें और यहाँ तक
एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर जो होते हैं ना आपके, ये रैंडम आप कुछ भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 मैं ये भी डाल सकता हूँ, ठीक है। या मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं जो भी डालना चाहूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सात नंबर मैं जो मर्जी मेरे डाल दूँ। अब लास्ट में जो है ना ये देखें, अगर मेल है तो आपने जो है वो 7 9 इस तरह के नंबर यूज करने हैं, ठीक है। 5 7 9। अगर फीमेल है तो आपने 8 6 4 इस तरह के नंबर यूज करने हैं। अब मैं मेल हूं तो मैंने जो है ना इवन नंबर यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपकी टैक्स आईडी और ये सारी डिटेल जो है आपकी बन के आ जाएंगी, तो आपने सिंपली जाके जो है ना वो पेज के ऊपर, सॉरी वो और नंबर यूज करना था। ये देखें, यहाँ पे अब मैंने सिंपली अपना नाम लिखना है, ठीक है, मोहम्मद जुनैद, और लास्ट नेम है मेरा शौकत। शौकत लिख देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है मेरी 1995 और 20 मई है, ठीक है। मैं मई का महीना सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मई आ गया, यहाँ से मैं 20 को सिलेक्ट करता हूँ, ये 20 मई 1995 आ गया। अब कंट्री यहाँ से आपने जो है ना दुबई सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यहाँ से आपने कंट्री जो है यूएई सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप दुबई का पेआउट बना रहे हैं, फेसबुक को लगेगा कि आप दुबई का पेआउट बना रहे हैं। अच्छा, ये सारा काम आप पाकिस्तानी आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप जो है वो यूएसए की आईडी से करें या वीपीएन के थ्रू करें, ठीक है, या आरडीपी के थ्रू करें, इस तरह से करें। अब बिजनेस टाइप आपने सेलेक्ट करना होता है। बिजनेस टाइप आपका जो होता है जी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है इंडिविजुअल, ठीक है। बिजनेस टाइप इंडिविजुअल करना होता है आपने, कि मैं अकेला ही इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ या इसका ओनर हूँ। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे मजीद जो आपसे डिटेल्स मांगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मिडिल नेम ऑप्शन दे रहा है, ये मैं चाहूँ तो जुनेद इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, ये भी चल जाएगा। अब होम एड्रेस जो मैंने आपको बताया था कि आपने एड्रेस किस तरह से बनाना है, वो आप बेशक यहाँ से आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप गूगल से जाके रैंडम दुबई के एड्रेस भी उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक जो एड्रेस अपना कॉपी कर लेता हूँ। एड्रेस कॉपी करने के बाद होम एड्रेस में डाल देता हूँ, और सिटी जो है मैं यहाँ पे शारजा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। शारजा सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेट ये मुझसे पूछेगा जी आपकी स्टेट क्या है, तो स्टेट जो है मेरी एमिरेट्स ऑफ शारजा, ठीक है। अब इसमें देखें शारजा का एक ही ऑप्शन आ रहा है जो एमिरेट्स ऑफ शारजा है। अगर आप दुबई का सिलेक्ट कर रहे हैं तो दुबई सिटी भी दुबई होगा और स्टेट भी दुबई होगी, और कोई सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सिटी भी वही होगा और स्टेट भी वही होगी। यहाँ तक आपको बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होनी है। उसके बाद पोस्टल कोड मैंने आपको बताया था कि दुबई के अंदर कोई भी पोस्टल कोड नहीं होता। ये सारा कुछ बैक हो गया यार, ये अगेन करना पड़ेगा मुझे। पता है इस तरह के मैं यार वीडियो जो है ना वो कट्स नहीं लगाता, इसमें मैं जो है ना डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ और इसी तरह से ही बात करता हूँ। तो इस वजह से जो अगर कोई मसला आ जाए तो फिर आपको जो है ना थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप स्किप करना चाहें वीडियो यहाँ से तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं मज़ीद वहाँ तक जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शौकत, ठीक है जी। ये अगेन सारा कुछ करने के बाद जो सेम पेज ओपन होगा उसमें मैंने बिजनेस टाइप जो है अगेन आप देख लें कि इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ना आगे जो इसमें एड्रेस वगैरह और पोस्टल कोड वगैरह जो होते हैं वो मैं आपको डालना बता रहा था, कि आपने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना एमिरेट्स ऑफ शारजा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड मैं आपको बताता, पूरे दुबई के अंदर आप जो भी देखेंगे ना पोस्टल कोड कुछ नहीं होता, 1 2 3 4 5 0 डालने होते हैं। आपने नंबर आप कुछ भी डाल दें, रैंडम डाल दें, कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी डाल दें, ठीक है, कोई भी डाल दें। ये मैंने कोई भी रैंडम रैंडम नंबर डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो होता है ना आपने कोशिश करनी है ईमेल एड्रेस आपने रियल डालना है। उसकी वजह यह है कि आपके जो ईमेल होगा ना उसके ऊपर जब आपके पे आउट्स आएंगे या पे जो भी चीज़ आएगी, अगर फेसबुक की तरफ से इनवाइस आएगी कुछ भी आएगी तो वो आपकी ईमेल पे आएगी, वो एज ए प्रूफ आपके पास ईमेल में आएगी। तो आपने ईमेल जो है वो रियल डालनी होती है, बाकी आप सारा कुछ
फेक डाल सकते हैं। मैं वैसे यहाँ पे एक जो है ना फेक ही ईमेल डाल रहा हूँ मेरी अपनी, क्योंकि मैंने इस पेज के ऊपर काम तो करना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट आईडी बनाई थी ना, वो हमने अब यहाँ पे पेस्ट करनी है टीआईएन में। ठीक है, ये टेक्स्ट आईडी जो हमने बनाई थी वो अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है, यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका पे आउट जो है ओके हो गया है। अब ये आपसे कह रहा है जी मैनुअली लिंक अ बैंक या लिंक योर पेपाल अकाउंट। ठीक है, दो तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपाल है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा और कहेगा जी आप पेपाल अकाउंट लॉगिन करें और यहाँ से लिंक कर दें। या फिर आप मैनुअली लिंक बैंक, हम ज़्यादातर मैनुअली लिंक बैंक के ऊपर क्लिक करते होते हैं। ठीक है, अब बैंक आप कौन सी कंट्री का लगा रहे हैं वो यहाँ पे आपने अलग से सिलेक्ट करना है। अगर यूएसए का बैंक लगा रहे हैं तो आपने यूएसए का कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर आप जो है किसी और जगह का बैंक लगा रहे हैं, यूएई का लगा रहे हैं, जैसे मैंने यूएई का लगा रहा हूँ, तो इसने जो है ना मुझसे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगी। मैं अच्छा आप आपको जो है ना फेक भी लगाना बता देता हूँ। फेक कैसे लगाते हैं? अच्छा, बैंक अकाउंट नेम तो मैंने अपना ही रखना है। ठीक है, ये तो पक्की बात है। फेक भी लगा रहा हूँ तब भी मैंने अपना ही रखना है। ठीक है, और अगर दुबई का फेक बैंक लगाना है तो आपने सिंपली चले जाना है यहाँ पे फेक आई बैन जनरेटर। ठीक है, इस वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट पे आने के बाद जो है ना यहाँ से आपने जो है ना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यूनाइटेड, ये यूएई। ठीक है, यूएई का मैं ना यहाँ से आई बैन जनरेट करता हूँ। देखिए बेशुमार आई बैन है, जितने आप जनरेट करते जाएंगे उतने आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे आके पेस्ट करना होता है। पेस्ट करेंगे, लिंक पे आउट मेथड करेंगे तो उसी टाइम पे आपका जो है ना बैंक कनेक्ट हो जाएगा। ये फेक बैंक लगाने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि फेक बैंक अगर आप सिर्फ पेजेस सेल करने के लिए काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आपने दुबई का यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। दुबई का कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने अकाउंट होल्डर नेम अपना नाम लिखते हैं। फेक आई बैन जनरेटर से वेबसाइट से जाके आप दुबई का फेक आई बैन ले लें और इसको सिंपली लिंक पे आउट मेथड करेंगे तो जो आपका पे आउट लिंक हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन की तरफ से आते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कंट्री सेलेक्ट होता है, जी हो रहा है, मेरे हाथ से कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो है ना लगा के भी दिखा देता हूँ वॉइस कैसे लगता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैं जाता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे अब देख लेता हूँ ये मुझसे क्या क्या डिटेल मांग रहा है। वो डिटेल जो है मैं उठा के यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, इसमें अब ये मुझसे मांग रहा है स्विफ्ट कोड और राउटिंग, सॉरी अकाउंट नंबर। ठीक है, ये आपको वॉइस के अंदर मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे जाएंगे, अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे। अकाउंट डिटेल्स में जाने के बाद आपने यूएस डॉलर सेलेक्ट करना होता है। यूएस डॉलर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिलता है। मोबाइल पे असल में इजी से निकल आता है। ये देखें ग्लोबल स्विफ्ट स्विफ्ट ऊपर लिखा आ रहा है ना, ये आपको रिवील करेंगे तो यहाँ से आपको स्विफ्ट नंबर भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, इसको यहाँ से आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अकाउंट होल्डर नेम मेरा यही है बैंक के ऊपर भी। ठीक है, ये देख सकते हैं मोहम्मद जुनैद शौकत। अब राउटिंग नंबर भी दे रहा है, अगर आपसे राउटिंग मांगे तो आप राउटिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपसे ये दूसरा मांगे तो आप स्विफ्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ से सिंपली अकाउंट नंबर कॉपी करूँगा। अकाउंट नंबर कॉपी करने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर पेस्ट कर देता हूँ। अकाउंट नंबर भी पेस्ट हो गया, कंट्री भी सिलेक्ट हो गया और अकाउंट होल्डर नेम भी हो गया, स्विफ्ट कोड भी हो गया। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप आपसे यहाँ पे राउटिंग नंबर भी मांग लेता है तो आप राउटिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपने सिंपली लिंक पे आउट मेथड करना होता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना आपसे मांगेगा ऐड टैक्स इन्फो। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ऐड टैक्स इन्फो पे आप क्लिक करेंगे। ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे तो एक नया नया जो है ना पॉपअप आपके सामने आएगा। ये कह रहा है जी इस आईडी से आपने लगाना है। मैंने कहा जी हाँ, इस आईडी से लगाना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है। अगर तो आप जो है दुबई का पे आउट लगा रहे हैं
तो फिर आपने यहाँ पे नो करना है। अगर आपने पे आउट यूएसए का लगाया है एसएसएन बाय करके, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था एसएसएन कैसे लगाते हैं और यूएसए का बैंक कैसे लगाते हैं, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर तो आप दुबई का पे आउट लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी दुबई दुबई का पे आउट लगाया है, बैंक मैंने यूएसए का लगाया है, तो फिर भी मैं नो सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा पे आउट जो है वो दुबई का है। और यहाँ से भी आपने जो है ना नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर यूएसए का लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपने यस सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है जी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अब क्योंकि मैंने दुबई का पे आउट लगाया है तो मैं यहाँ से यूएई का सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं एसएसएन पे काम कर रहा होता तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता, ठीक है। अभी मैं दुबई ही सिलेक्ट करूंगा, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कि मैं किस कंट्री से जो हूँ ये पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। उसके बाद आई हैव अ नॉन यूएस, ये खुद ही आपका चेक मार्क हुआ होगा। अगर आपने वो उसका यूएसए का लगा रहे होंगे तो आपने यहाँ पे आई हैव अ यूएस टीआईएन यहाँ पे लगा के उसके बाद आपने एसएसएन नंबर डालना होता है, जैसे ये मैंने टैक्स आईडी डाली है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, ये भी आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सिंपली आपने चले जाना है यहाँ पे। यहाँ पे अब आपको बोल रहा है, इस पे पहले आपने चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है सिग्नेचर करें, टाइप योर फुल नेम। आप सिंपली जो पे आउट का नाम रखा है ना आपने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो वाला सारा नाम आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इतना काम करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं जी, योर टैक्स इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। फेक पे आउट लगाया है, फेक डिटेल्स डाली हैं, सारा कुछ फेक किया है आपके सामने, और फिर भी उसने कहा जी आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन 100% ओके है, आपने ठीक इंफॉर्मेशन लगाई है, बैंक भी कनेक्ट हो गया है, पे आउट भी बन गया है। और अब मेरे ख्याल से आपका किसी चीज़ के ऊपर डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से एड्स ऑन रील के ऊपर भी सारी चीज़ें लगती हैं, इसी तरह से इन स्ट्रीम के ऊपर भी लगती हैं, इसी तरह से जो है सारी परफॉर्मेंस के भी ऊपर भी सारा कुछ इसी तरह से ही होता है। जो भी आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसी तरह से आपके बैंक अकाउंट और फेक पे आउट्स इसी तरह से ही लगते हैं। अगर रियल पे आउट भी लगा रहे हैं तो भी आपका इसी तरीके से ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ से फिर अगेन मैं डन कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं अगेन डन कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही सबमिट पे फॉर रिव्यू पे क्लिक करूंगा तो ये जो है ना मेरा पे आउट अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। ये थी जी पे आउट्स के ऊपर वीडियो। अब आप देख सकते हैं ये मेरा थोड़ा सा रिव्यू में है, लेकिन ये तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर जो है ना यहाँ पे व्यू टूल लिखा आ जाएगा, ठीक है जी। यही थी वीडियो। बेसिकली फेक पे आउट किस तरह लगते हैं, किस तरह बनते हैं, खासकर दुबई का पे आउट जो है किस तरह बनता है, वो मैंने आज आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।